बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं प्रदीप कुमार आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो हम लोगों ने क्लास 10th का जो मैथ था प्रश्नावली 1.4 उसका प्रश्न संख्या 2 तक हम लोगों ने हल कर लिया था। आज हमें आखिरी प्रश्न को देखना है, मतलब 3 नंबर सवाल को देखना है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। मतलब कि ये जो नीचे दिया गया है ये वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब कि आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में इसका रूप है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए इसको बनाने से पहले हम थोड़ा सा पीछे की बातों को आप सबको याद दिलाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले अगर हम कहें कि 4/8 को ले लेते हैं। 4 हमने 8 ले लिया। तो देखिए 8 से जब हम 4 में भाग देंगे तो दशमलव लगा के 0, 8 × 5 = 40। ये जो आपका दशमलव प्रसार था ये कैसा था? शांत था। ये कैसा दशमलव प्रसार था? शांत था। इसके अलावा अगर हम ले लें 10/3 तो 3 से 10 में भाग देंगे तो 3 3 × 9, 1.0, 3 3 × 9, फिर 1 आएगा 0, 3 3 × 9, फिर 1 आएगा 0, 3 3 × 9। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका अर्थ ये हुआ 3.3 के पावर ऐसे कर देंगे रैकेट, मतलब कि 3 दशमलव के बाद 3 इसके सिर पे ऐसे कर देंगे, मतलब 3 बार आ रहा है। तो देखिए जब अशांत होता है तब भी हमारा परिमेय संख्या होता है, शांत होता है तब भी परिमेय संख्या होता है। तो शांत होगा तो उस स्थिति में जो आपका q का मान होता है, देखिए परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है। तो जो नीचे वाला है वही q कहलाता है। तो q जो होगा अगर शांत होता है, ये जो परिमेय संख्या है शांत था, तो ये जो q का मान है, मतलब कहे तो हर का मान है, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में होगा। माने 2 होगा ना तो 5 होगा ना तो दोनों होगा। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि शांत का कंडीशन क्या होता है कि जब आपके जो हर होते हैं उसका दशमलव प्रसार हम करेंगे तो वह कैसा होगा? तो उसका दशमलव प्रसार होगा 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप के। तो देखिए वही हमको यहाँ बताना है कि इन तीनों सवाल को, तीनों प्रश्न को देखना है, मतलब एक तरह से देखना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। उसके बाद बताना है कि भाई परिमेय संख्या मतलब परिमेय है कि अपरिमेय है, और परिमेय है तो आपको ये भी बताना है कि इसका दशमलव निचला जो हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए अगर अशांत है तब भी वो संख्या परिमेय होगा। देखिए ना ये अशांत था उसके बावजूद भी ये परिमेय संख्या है कि ना, ये शांत है उसके बाद भी परिमेय संख्या है। तो आपको ये ध्यान देना है। देखिए ये जो प्रश्न है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब क्या है कि भाई शांत है। देखिए ये आगे चलकर कट जा रहा है, यहाँ रुक गया, इसका मतलब कि कट गया पूरा पूरा दशमलव के रूप में, तो ये शांत है। तो हम कह सकते हैं ना कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। और जब शांत होता है तो वो संख्या परिमेय होती है। जब शांत होता है तो वो संख्या कैसी होती है? परिमेय होती है। और परिमेय संख्याओं, जब परिमेय संख्या हो गया अशांत हो गया तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा? 2 और 5 के रूप का होगा। बस यही लिख देना है। देखिए हम लिखते हैं 1 नंबर का लिखेंगे। हमने लिखा कि इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जब शांत है तो परिमेय संख्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह परिमेय संख्या है। अतः यह परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। माने जब इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये परिमेय संख्या है, और जब शांत है परिमेय है तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई निचला का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह कैसा होगा? 2 पावर n एवं 5 के पावर m के रूप का। तो लिखेंगे कि इसका हर माने का q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू में 5 के पावर m के रूप का होगा। 5 के पावर m के रूप का होगा। यही हमारा क्या हो गया? इसका जवाब हो गया। तो पहला सवाल हम लोगों ने बना लिया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? तो दूसरा कह रहा है कि
0.12 फिर 1 2 2 को 0 1 2 3 0 1 2 4 को 0 और ऐसे डाइटेस कर दिया। तो देखिए समझने वाली चीज हमें क्या है कि अगर हमने 10/3 किया था तो हम अभी देख रहे हैं कि 3.3 के पावर मतलब 3 के ऐसे ऊपर क्या था, लाइनिंग था। मतलब कि 3 जो था दशमलव के बाद बार बार आ रहा था। तो देखिए बार बार का मतलब क्या हुआ, 3 3 3 3 ऐसे कर सकते हैं, चाहे इसके पावर ऐसे कर सकते हैं। मैंने पावर तो नहीं कहा जाता है, इसके मतलब ऊपर लाइनिंग खींचा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे भी संख्या जो होता है ना वो भी परिमेय होता है। ये लास्ट वाला परिमेय है, ये क्योंकि इसी के तरह का है, ये आपका परिमेय है। और इसका दशमलव प्रसार अशांत है। जब दशमलव रूप में पूरा पूरा निकटता है तो अशांत हो जाता है। तो ये जो है दूसरा संख्या, ये देखिए रिपीट नहीं कर रहा है, बार बार नहीं आ रहा है। यहाँ पर 120 था, यहाँ पर 1200 हो गया, यहाँ पर 12,000 हो गया, यहाँ पर आपका 3 जीरो की जगह 4 जीरो आ गया, 1,20,000 हो गया। तो बताइए यहाँ पर रिपीट थोड़ी ना कर रहा है। रिपीट का मतलब होता है एक ही को बार बार आ रहा है। जैसे यहाँ है, ये जितना ऊपर लाइनिंग है इसका मतलब कि 1 से लेकर 9 तक फिर यही स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद 1 2 3 4 फिर यही आएगा। तो ऐसा थोड़ी ना है ये, इसमें आपका 120 आया, फिर 1200 आया, फिर 12,000 आ गया, फिर 1,20,000 आया, 20,000 आ गया। तो ये जो होगा ना ये आपका मतलब एक तरह से कर सकते हैं इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत अनावर्ती होगा। तो हम लिखेंगे, देखिए हम 2 नंबर का लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे 2 नंबर का। ठीक है, लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। अतः यह अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और ऐसे 2 नंबर सवाल बन गया। अब देखिए इसका आखिरी क्या करा है, तो हमने क्या कहा कि जब ऐसे ऊपर लाइनिंग रहता है तो इसका अर्थ होता है कि ये संख्या फिर आएगा, मतलब कि इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 आएगा, फिर उसके बाद यही आएगा। तो ऐसे में तो ये दिख रहा था कि भाई क्या है, अशांत है लेकिन परिमेय है। हम आप लोग को पहले ही दिखाया है कि अगर हम 10/3 ले तो आ रहा था। 10/3 को जब हमने भाग दिया था 3 से 10 में, तो देखिएगा 3 3 का 9, 3 1 आएगा, 0.0 3 3 का 9, फिर 1 0 3 3, माने क्या दिख रहा है कि बार बार 3 आ रहा है, तो इसके ऊपर वाली लगा दीजिए, 3.3 के ऊपर लगा दीजिए, मतलब कि 3 जो है बार बार आएगा। तो जब बार बार आ रहा है तब भी तो ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो हम लिख देंगे, देखिए हम लिखेंगे 3 नंबर का जवाब लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और जब परिमेय होगा तो भाई देखना पड़ेगा कि इसका जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है। लेकिन अशांत है, और अशांत का जो अभाज्य गुणनखंड होता है, अशांत के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं होता है। ये हम लोग पहले ही पढ़े। तो लिखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके हर माने का q, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का के रूप का नहीं होगा, 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा। और ऐसे करके हम लोगों ने इन सभी सवालों को सॉल्व किया। मतलब कि आज हमारा जो पहला चैप्टर था वो हम लोगों ने समाप्त कर दिया। चलिए आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।